इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्री माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी, अजमेर निवासी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री संजय, श्रीमती सिंपल, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार सूरत, गुजरात। क्योंकि उसने व्यर्थ का अध्यवसाय भाव किया, इसलिए वो कह रहे हैं कि यदि तेरी ऐसी मति है तो तू कुछ नहीं कर पाएगा किसी का, तुझे शुभ अशुभ कर्म का बंध होगा। अब यहाँ देखना, शुभ कर्म के लिए चरणान योग क्या कहता है? अशुभ को बंद मत करो, शुभ को बंद करो। असुहादे गुणवित्ति शुभे पवित्रिये जान चारितम, अशुभ को छोड़ो, शुभ करो। तुम बचाने और मारने का भाव मत करो, क्योंकि ये भाव तुम्हारे लिए मोक्ष नहीं देने वाला। मैंने कल कहा था, आज सुबह, वहाँ मोक्ष मार्ग है और यहाँ मोक्ष है। यहाँ मोक्ष का साक्षात कारण है। जब तक जीव मारने और बचाने का भाव आ रहा है तो फिर महाराज हम देखते जाएं कि मर रहा है तो मरने दो। नहीं, अब यहाँ तुम लोग चूक मत जाना। फिर महाराज ठीक है, अब आज से अपन ऐसा करते हैं कि वो मर रहा है तो मरने दो, अपन तो कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने कह दिया बचाने का भाव पुण्यबंध है, मारने का भाव तो महाराज हम मारेंगे भी नहीं और बचाएंगे भी नहीं। यहाँ ये अर्थ नहीं है, यहाँ ये अर्थ नहीं है। यहाँ ये अर्थ है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये दुखी है? तुम्हें कैसे पता चला कि ये दुखी है? बोलो, कैसे पता चला कि तुम्हें दुखी है? इसका अर्थ है कि तुम अपने स्वभाव में नहीं थे। अब जब तुम स्वभाव में नहीं हो तो बचा लो, पाप से अकेला पुण्य अलग है। यहाँ उसको कहा जा रहा है कि तुम क्यों बचाने का विकल्प कर रहे हो? तुम अपने ध्यान में बैठ जाओ, तुम अपने स्वरूप में आ जाओ। एक बार की घटना है, सन 1981 की घटना। कौनी जी के अंदर एक चिड़िया जीवों को पकड़, कीड़ों को पकड़ पकड़ करके लाती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। एक क्षुल्लक जी ने देखा वहाँ पर ऐसा हो रहा है, तो वे क्षुल्लक जी जाके वहीं बैठ गए। इसलिए बैठ गए कि मैं बैठा रहूँगा तो ये चिड़िया कीड़े नहीं ला पाएगी, और बैठे रहे वो। अब वो चिड़िया कीड़े अपने बच्चों कीड़े लाए, वहाँ तो महाराज जी बैठे और बिल्कुल उसके घोंसले के पास बैठ गए। इनका भाव क्या था? क्योंकि उन्होंने देख लिया ये तो खिला दिया तो फिर जाती, फिर पकड़ के लाती, और कीड़े लाती थी, जिंदा कीड़े पकड़ के खेत में से होती ना, किल्ली इल्ली वगैरह। वो बैठ गए वहाँ। अब वो बेचारी घंटे तो वहीं बैठी है, माओ जी हटे तो बच्चों को खिलाऊं।
महाराज उठे नहीं। आहार का समय हो गया, सब लोग मंदिर में पहुंच गए। आचार्य ने कहा कि वो छुल्लक जी कहाँ हैं? हम सब ने जाके देखा। बोले आज हम आहार को नहीं उठेंगे। बोले साहब उपवास तो लिया ही नहीं है। बोले नहीं, आहार को जब उठेंगे यहाँ पता नहीं ये कितने कीड़े खिला देगी इनको बच्चों को। आचार्य ने कहा यहाँ बुलाओ। आचार्य ने कहा तुम कीड़ों को बचा रहे हो और ये बच्चे मर गए तो अब बोलो क्या करें? उठते हैं तो कीड़े मरेंगे, नहीं उठते हैं तो बच्चे मरेंगे। क्या करना चाहिए? कुंद कुंद स्वामी क्या करोगे? अजमेर में ज्ञानोदय में मैं था, मैंने उपदेश दिया पक्षियों पर दया करो। तो एक व्यक्ति ने, जैनी थे, उन्होंने पक्षियों का घर बना लिया। एक बगला था, बगला जानते? बगला बगला तालाब के किनारे, आना सागर किनारे पड़ा हुआ मिला। कुत्ते खाने वाले थे, उन्होंने उठा लिया। अब उठा के तो ले आए। डॉक्टर कहते हैं इसको मछली खिलाओ, मछली के बिना ये जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या खाता था? मछली लाओ। अब बोलो मछली मार के लाओ तो बगला बचे, और नहीं खिलाओ तो बगला मरे। क्या करें? डॉक्टर साहब मछली के बिना बच नहीं सकता है, वो कुछ खावे ही नहीं। बोल डॉक्टर साहब कुछ बोले कोई उपाय नहीं है। वे दौड़ के मेरे पास आए, बोले महाराज जी बताओ अब क्या करें? तो मैंने कहा मूर्ख तू फंस रहा था तो फंसा, मुझे और फंसा दिया। मैंने कहा भैया वो डॉक्टर ही फंसता, तुम फंसते, मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैं क्या करूं? बोले महाराज आप बताओ, आप तो हमारे गुरुजी हैं, आप ही ने दया का उपदेश दिया था। अब बताओ, आप सब बताओ मैं क्या करूं? बगला बचाऊं या मछली बचाऊं? और वो निश्चित महाराज 2 दिन हो गए उसको, मरेगा। डॉक्टर कहते मरेगा, मछली खिला दो गारंटेड जिंदा हो जाएगा। बोलते नहीं भैया आप लोग, क्या करूं मैं? अब हम 3 फंसे तो तुम सबको फंसाओ ना कि नहीं फंसाओ? अब बोलो इस समय क्या किया जाए? वो नियम से है। उस समय समय सार तो मैंने पढ़ा ही था, तो मैंने कहा कि भैया पधारो, मेरे सामयिक का समय हो गया है। कुछ भी बोलना अपराध है, कुछ भी बोलना अपराध है। अब ऐसे समय पर जो हो रहा है उसका साक्षी भाव बनो। कुछ नहीं कर सकते। उस पक्षी को, कीड़ों को बचाओगे तो बच्चे मर जाएंगे, और बच्चों को बचाओगे तो कीड़े बनेंगे। उसमें क्या करना? सब कहो कि जो जिसको हो रहा है दुखित सुहृदे करे मी सत्य दे, मैं इनको बचा लूंगा, मैं इनको मार लूंगा। कुछ नहीं कर सकते। अब ये बचाना मारना होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तुम बचाओ, लेकिन वहां बुद्धि क्या लाओ? मैंने इसको बचाया नहीं है, मैंने तो अपने धर्म का पालन किया है। कहाँ लाना चाह रहे? क्या कुंद कुंद नहीं जानते महाराज कि ऐसा कहने से अनर्थ होगा, कोई किसी को बचाएगा नहीं? कुंद कुंद नहीं जानते क्या? जानते। वो ये कह रहे हैं कि तुम तो अपना बात बताओ, तुमने क्या किया? उसको बचाया है? तो जैसे हमने कहा था, हमने चींटी को बचाने का भाव किया। हमें क्या सोचना? नहीं, चींटी तो अपने पुण्य से बची है, मैंने तो अपने अहिंसा व्रत का पालन किया। वस्तु को स्वतंत्र कर दो ना। वो चींटी किस कर्म से बची है?
अपने कर्म से बची है। तो तुमने क्या किया है? मैंने तो अपने अहिंसा व्रत का पालन, मैंने तो दया व्रत का पालन किया। सम्यक दृष्टि का धर्म अनुकंपा है। तो अनुकंपा धर्म हमारा है कि चींटी का? तो मैंने तो अपने धर्म का पालन किया है। एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने धर्म का पालन किया है और उसका बचना अपने कर्म से हुआ है। ये जो भेद विज्ञान है, कुंद भगवान भेद विज्ञान की तरफ ले जाना चाह रहे हमें कि तुम भेद विज्ञान की तरफ जाओ। तुमने क्या किया है, उसमें क्या हुआ है, ये भेद विज्ञान करो। उसमें जो हुआ है क्या वो तुमने किया है, और तुमने जो किया है क्या वो उसमें हुआ है? चींटी बची है, प्राण बचे हैं, तो तुमने क्या किया उसमें? उसमें चींटी में कुछ नहीं किया, वो अपने कर्म से बचा है। तो तुमने क्या किया है ये बताओ, उसमें क्या किया? मैंने तो अपने स्वयं के अनुकंपा धर्म का मैंने तो अपना धर्म पाला है। फिर चींटी कैसे बची? वो अपने कर्म के उदय से बची। तो तुमने तो बचाया था? नहीं, बचाना कहने में आता है। सही ये है कि मैंने अपने धर्म का पालन किया है। दुखद सुहृदे सत्य करेमि जम एव मज्ज वसिदन्ते। दुखद सुहृदे सत्य करेमि जम एव मज्ज वसिदन्ते। एव मज्ज वसिदन्ते तम पाव बंधगम वा पुण्यस्य बंधगम होदी। दुखद सुहृदे सत्य करेमि जब एव मज्ज वसिदन्ते। तम पाव बंधगम वा पुण्यस्य बंधगम होदी। दुख भाव, दुखिद सुहृद सत्य, जीवों को करेंगे, जीवों को सुखी दुखी करूँगा। जम एव अज्ज वसिदन्ते, ये तेरा अध्यवसाय भाव है। जो अभी मैंने कहा था ना कि 99% तो हमारा मन ही बिगाड़ लेता है। पाप किया नहीं और पापी हो गए। देखो कैसी बात है। एक व्यक्ति पाप करके पापी हुआ और एक व्यक्ति ने पाप किया नहीं फिर भी पापी हो गया। 24 घंटे में पाप करके पापी जाना होता है व्यक्ति के बिना पाप के पापी होता है। बस ये छोड़ समझो बात को। 24 घंटे में बिना पाप किए पापी, ये तो मूर्खता है। मूर्खता है कि पाप किया नहीं और पापी का टाइटल हो गया। तो आचार्य कहते तू क्या करेगा? अध्यवसाय के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तूने अध्यवसाय भाव कर लिया, मैंने मारा, मैंने बचाया। तब यदि मारने का भाव किया तो क्या हुआ? तब पाव बंधगम वा पुण्यस्य बंधगम होदी। यदि मारने का भाव किया तो पाप का बंधक है और मार नहीं पाया, और मार भी देगा तो तू नहीं मारा है, उसने किसी को मारा था तो उसको सजा निमित्त तू बन गया। उसका तो कर्जा चुक गया, तेरे पे कर्जा चढ़ गया। उसने किसी को मारा था तो आज वो तेरे हाथ से, तो उसका कर्म तो क्या हो गया? कट गया। लेकिन तूने उसको मारा, तेरे माथे से कर्जा आ गया। अब तू मरेगा, वो तो निपट गया। उसको फायदा हुआ कि घाटा? उसने तो कर्जा चढ़ा था, किसी को मारा था तो तुमने उसको मार दिया, तो उसके तो उस बंधे हुए कर्म की क्या हो गई? वो तो मुक्त हो गया और तू बंध गया। तो कितनी बड़ी अध्यवसाय भाव। मरने वाले को घाटा नहीं है, घाटा मारने वाले को। प्रातः काल कहा था ना,
मरने में पाप नहीं है, मारने में पाप है। तुम्हारा कोई प्राण ले लेवे, मर जाओ, कोई पाप नहीं है। जैसे कहा था ना कि शेर आ गया, अब मैं इसको मारूं, नहीं, तो मुझे मार डालेगा, मर जाओ, मर जाओ। जैन दर्शन कहता है मुनि से, ये मार डालेगा मुझे, तो बोले मर जा। लेकिन दूसरे को मारने का भाव भी मत करो। ये है अद्वैत साहिब। और पुण्य और पाप का बंधक होता है। मारे मी जीवा बेमी, मारे मी जीवा बेमी सत्ते जम एव मज्ज वसिदंते तम पाप बंधगम वाह पुण्यस्य वाह बंधगम भोधी। वहाँ दुख और सुख की बात कही थी। दुख का दोगे तो पाप का बंध है, और सुखी करोगे तो पुण्य का बंध है। यहाँ जीव के हैं, जीव को मारोगे तो तम पाप बंधगम वाह, और जीव को बचाओगे तो पुण्य बंध। यानी आचार्य कुंद कुंद भगवान कर्म सिद्धांत के ज्ञाता हैं। वे ये नहीं कह रहे हैं कि तुम बचाओगे तो पाप का बंध होगा, वो ये कह रहे हैं बंध तो होगा, बंध तो होगा। लोग समय सार को पढ़ के शीतलाचारी हो जाते हैं। ये तत्व दृष्टि है, क्रिया नहीं। क्रिया प्रधान ग्रंथ कौन सा है? चरणान योग। ये ध्यान का विषय है, क्रिया का विषय नहीं। किसका विषय है? ध्यान। क्रिया का तो चरणानुग कह रहा है कि चरणानुग के अनुसार चलो। ये तो ध्यान रखने वाली बात, दृष्टि वाली बात है। जब क्रिया में आओगे तो देखो क्या कह रहे हैं, बचा पुण्य बंध को लिए कह रहे हैं, पुण्य बंधगम होदी, क्योंकि तूने बचाने का भाव किया। अब देखना, पुण्य बंध हुआ, मारने का भाव किया, बचाने का भाव किया तो किसका बंध हुआ? पुण्य का बंध। ये मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है कि नहीं? अब देखिए, अब सम्यक दृष्टि क्या करेगा? उसको पुण्य का बंध नहीं होगा। पुण्य बंध होगा भी तो पुण्य का कर्ता नहीं होगा। मैंने बचाई ही नहीं, वो अपने कर्मों से बचाया। मैंने तो अपने अहिंसा व्रत को पालन किया, तो अहिंसा व्रत का जब पालन करेगा तो वह बंध अबंध की दशा से ऊपर उठेगा, निर्जरा करेगा, निर्जरा करेगा, क्योंकि वो स्वधर्म की तरफ आ गया। सम्यक दृष्टि ने कहा नहीं, धर्म का पालन किया है, उसको मैंने नहीं बचाया। अब इसको क्या होगा? मोक्ष मार्ग बनेगा, असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। और उसने कहा कि नहीं, मैंने ही बचाया है, मेरा कोई धर्म नहीं है, बचाया उसको है, तो पुण्य बंध हो जाएगा, स्वर्ग तक चला जाएगा। बचाने का भाव आएगा तो स्वर्ग मिलेगा, मारने का भाव आएगा तो नरक मिलेगा, और अपनी धर्म को पालन करने का भाव आएगा तो मोक्ष मिलेगा। तीनों में अंतर बताना क्या है? सम्यक दृष्टि मुनि महाराज भी चींटी को बचा रहे हैं क्या? उनसे पूछा, क्यों महाराज आपने चींटी बचाई? नहीं, मैंने नहीं बचाया। मैं दूसरे द्रव को मारने बचाने वाला तो नहीं, मैंने तो आंख से देखा कि आप ऐसे उठा रहे थे, पिछी का डंठल तोड़ करके जीव को बचा रहे थे। वीडियो बनी आपकी, वो वीडियो बन गई होगी, मैंने जीव को नहीं बचाया। तो फिर क्या कर रहे थे? मैं तो अपने अहिंसा धर्म का पालन कर रहा था। अब ये हो गया मोक्ष मार्ग। देखना, चींटी वही है। दूसरे से पूछा, क्या कर रहे थे? चींटी बचा रहा था, मर जाती बेचारी, चींटी बचा रहा था तो स्वर्ग मिल जाएगा। चींटी बचा रहा था तो स्वर्ग मिल जाएगा। मैं चींटी नहीं बचा रहा था, मैं अपने धर्म का पालन कर रहा था, मोक्ष मिल जाएगा। क्रिया में अंतर बताओ क्या है? दोनों एक पोजीशन में हैं, दोनों उसी चींटी को बचा रहे हैं। एक भाव कर रहा है कि मैं अहिंसा व्रत का पालन कर रहा हूँ,
और एक भाव कर रहा है मैं चींटी को बचा रहा हूं, क्रिया में कोई अंतर, कोई अंतर नहीं। लेकिन कितना अंतर हो गया, एक मोक्ष मार्गी है, एक स्वर्ग मार्गी है। तो कुंद स्वामी कहते हैं तुम मोक्ष मार्गी बनो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चींटी को मत बचाओ, मैं ये कह रहा हूं बचाने का भाव ना करके वो स्वभाव बना लो। स्वभाव, मेरा अहिंसा धर्म है और धर्म ही मेरा स्वभाव है। मैं चींटी को नहीं बचा रहा हूं, मैं अपने स्वभाव में स्थित हो रहा हूं। और लो और सूक्ष्म करो, मैं अपने स्वभाव में स्थित हो रहा हूं। स्वभाव में स्थिर होना भी दोष है क्या? और मेरा स्वभाव क्या है? अहिंसा व्रत का पालन करना या नहीं करना? तो मैं तो अहिंसा व्रत का पालन करना। और ये भाषा बोलते भी हो आप अच्छे लोग, अरे भैया आपने मुझे बचा, नहीं नहीं भाई मैंने क्या किया है, मैंने तो अपना कर्तव्य किया है। यह है समय सार का संस्कार। और दूसरा, हाँ हाँ मैंने किया, मुझे आपको सम्मान करना चाहिए, मैंने इतना काम किया, मुझे किसी ने आभार, हाँ मिल जाएगा, एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा आभार में, उसी को लेकर मरना। आज पावबंधकम मारे मी से पावबंध और जीवे मीए पुण्य बंध होता है। अज्ज बसिदेन बंधो सत्य मारे ही माव मारे हिम येसो बंध समासो जीवाणम निश्चयनयस्य अज्ज वसिदेन बंधो। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। जीव मारने और जिंदे से पुण्य नहीं बंद होता है, जीव मरने से और जिंदा रहने से बंद नहीं होता है। अज्ज वशेन, तुम्हारा भाव क्या था, तुम्हारा भाव क्या था? बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में दबा के ले जा रही है, अहिंसक नहीं, वो बच्चे को नहीं बचा रही है, बेटे को बचा रही है। वो जीव को नहीं बचा रही है, बेटे को बचा रही है, वो अहिंसक नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी मैंने आज सुबह उठ करके, आपने कहा था कंजूस मत बनना, त्याग करना चाहिए, आज मैंने सुबह उठकर 500 रुपये का त्याग किया। दूसरे ने कहा महाराज जी मैं तो 5 रुपये का त्याग किया। अब बड़ा त्याग किसका है? तो सम्मान करें उसका। जिनवाणी कहती रुको, अरे इसमें क्या रोकना, 500 रुपये का त्याग किया उसने, पहले पूछो किसको दिया है। बोले महाराज इससे आपको क्या लेना देना, हमसे मतलब। ये सौगंध करता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा मंदिर में, मैंने सुबह से 500 रुपये का त्याग किया है। जिनवाणी कहती है नहीं, पहले पूछो किसको दिया है। भाई किसको दिया, इससे क्या मतलब? नहीं मतलब तो उसी से। तो वो गुस्से में, मैंने अपने बेटे को दिया है। दूसरे से पूछा भाई तुमने किसको दिया? महाराज जी रास्ते में आ रहा था, एक भिखारी छोटा सा बच्चा लिए बैठा था, मैंने उस बच्चे को दिया। 500 रुपये में पुण्यबंध है कि 5 रुपये में? उसने 500 दिए कि नहीं दिए। इस प्रकार आचार्य कहते हैं जीव क्रिया में धर्म नहीं है। क्रिया किस भाव से की है? क्रिया धर्म नथी, क्रिया बिन धर्म नथी। क्रिया ही धर्म नहीं है, लेकिन क्रिया के बिना भी किस भाव से? 500 रुपये का त्याग किया। यदि बेटे को त्याग का त्याग माना जाए तो हर बाप अपनी सारी वसीयत बेटे को तो देके जाता है। सारी वसीयत बेटे को देके जाए तो क्या वो त्यागी कोटि में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसने त्याग नहीं किया है, उसने मोह को बढ़ाया है। ये मेरा बेटा है,
अध्यवसाय भाव, तो पूज्यवर कहते हैं अध्यवसिदेन बंधो, अध्यवसाय के कारण बंध है। सत्य जीव को मारा है, माव मारे हैं, नहीं मारा है। येसो बंध समासो, संक्षेप से यह बंध का समास, बंध और समास का संक्षेप। बंध का संक्षेप भाव क्या, बंध की व्याख्या बहुत बड़ी है ना, धवड़ा जय धवड़ा सब लिखे। संक्षेप में क्या है, अध्यवसाय से बंध होता है, ये बंध समास। समास यानी बंध का संक्षेप स्वरूप जाना है। जीवाणम निश्चय नय से, जीव के निश्चय नय का, जीव से निश्चय नय का बंध समास है। जीवाणम जीव के निश्चय नय से, निश्चय नय के ऐसा बंध समास हो, ऐसा बंध समास है। किसके, जीव के। किस जीव के, निश्चय नय से, निश्चय नय वाले जीव के ये बंध समास है। अब यहां निश्चय नय क्यों लाए, निश्चय नय क्यों लाए यहां, अध्यवसाय नहीं। अध्यवसाय हमारे आत्मा का परिणाम है, इसलिए निश्चय नय आया। व्यवहार नय से तो उस जीव को मारा गया है, चाहे तुमने मारने का भाव किया हो या न किया हो, वो तो मर गया, उसका तो नुकसान हो गया। लेकिन निश्चय नय जहाँ लगाना, जब आत्मा का ही परिणाम हो तो निश्चय नय लगता है। जब आत्मा से पृथक कार्य हो, अध्यवसाय भाव किसके कार्य हैं, राग द्वेष भाव कार्य किसमें हुए हैं, किससे हुए हैं, ये नहीं किस में हुए हैं, ऐसा जानना। तो अध्यवसाय भाव हमारी आत्मा, जब जब आत्मा अधिकरण बने तो वहाँ निश्चय नय लेना। अब निश्चय नय के दो भेद हैं, अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। अब यहाँ कुंद कुंद भगवान ने शुद्ध अशुद्ध का भाव नहीं किया, उन्होंने कह दिया निश्चय नय से यह जीव का अध्यवसाय। और आगे समय साल में पहले क्या कह के आए, जितने ये अध्यवसाय भाव हैं सब आत्मा के नहीं हैं, गुणस्थान पुद्गल सब ये आत्मा के नहीं हैं। क्यों, वहाँ शुद्ध स्वरूप का शुद्ध निश्चय नय लेना, वहाँ शुद्ध स्वरूप है, यहाँ अशुद्ध निश्चय नय से लेना। अशुद्ध निश्चय नय से, शुद्ध निश्चय नय में तो भाव ही नहीं होते। क्या कहा, शुद्ध निश्चय नय में भाव ही नहीं होते, क्योंकि भाव भावक भाव होते ही नहीं, गुण गुणी भेद होते ही नहीं, पर्याय पर्यायी भेद होते ही नहीं, वो तो टंकोत्कीर्ण होता है। भाव भावक भाव नहीं होते। शुद्ध निश्चय नय में बस एक अभेद टंकोत्कीर्ण पूर्ण दशा है, उसमें कौन भाव है कौन भावक है, कौन पर्याय है कौन पर्यायी है, ऐसा भेद नहीं है। यहाँ तो भेद कर रहे हैं संबंध जीवाणाम निश्चय नय से, निश्चय नय से। अब यहाँ अपन क्या समझें, बंध का मूल कारण क्या है, अध्यवसाय किसे कहते हैं, विकल्पों को। विकल्प किसे कहते हैं, राग द्वेषादि भावों को। राग द्वेषादि भाव, विकल्प भाव, द्वंद्व भाव, ये सब बंध के कारण बनते हैं। एवं मलीये, एवं मलीये आदत्ते, एवं मलिये कहोगे, मलिये नहीं, एवं मलिये आदत्ते अभम्ब चेरे परिग्रहे चेव करेदि अज्जवसानम जम तेन दु वज्जदे पावम। अब देखो अध्यवसाय के दो भेद कर रहे हैं, एक अध्यवसाय पाप के बंध का कारण है और एक, लेकिन है अध्यवसाय।
अध्यवसाय यानी विकल्प, अध्यवसाय यानी द्वंद्व, अध्यवसाय यानी परानमुखी होना। पर के निमित्त से, अध्यवसाय की परिभाषा बनाओ, पर के निमित्त से जो आत्मा में परिणाम होता है उसे अध्यवसाय भाव यहाँ पर कहा गया है, पर के निमित्त से। लेकिन हो कहाँ रहा है? आत्मा में, उसको अध्यवसाय भाव कहते हैं। तो पुण्य हो चाहे पाप हो, पर के निमित्त से। तो ये क्या कह रहे? पंच पाप। अभी तक ये 4-5 गाथाएं किसकी कही थी? हिंसा की। हिंसा की पूरी गाथाएं हिंसा की थी, यहाँ से लेकर के मर्दो आदि जो के लेकर के आयु क्षयण मरणम, ये सब अहिंसा की बातें थीं। अब सब गाथाओं अहिंसा परम धर्म होने से, हिंसा परम पाप होने से उन्होंने बड़े विस्तार से कहा। और जो 4 पाप अब शेष बचे, ये पाप नहीं है, ये पाप नहीं है, ये हिंसा रूपी पाप का खाद है। क्या कहा? ये पाप नहीं है, ये हिंसा रूपी पाप का खाद है। ये हिंसा को बढ़ावा देते। सबसे बड़ा पाप हिंसा और सबसे बड़ा पाप पूर्ण अहिंसा। तो अहिंसा क्या है? ये जो 7 व्रत है, सत्य चौर्य आदि, ये धर्म नहीं है, ये व्रत नहीं है, ये अहिंसा व्रत की सुरक्षा की बाड़ है। भट्ट के आचार्य महाराज ने कहा हमारी खेती तो अहिंसा है। फिर ये 4 व्रत क्या हैं? बोले चारों दिशाओं की बाड़ी है, बागड़ा। 4 दिशा होती ना, तो चारों दिशाओं से ये बागड़े का काम करते हैं। ये खेती नहीं है, बीज नहीं है, फसल नहीं है, लेकिन ये फसल की सुरक्षा करते हैं। इसलिए पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने एक गाथा में ही सब कह दिया। एवं अलिये, अली यानी अलीक, अलीक वचन यानी झूठ वचन, झूठ बोलना। अदत्ते चोरी, अभम्मचेरे, अब्रह्म कुशील, परिग्रहे, परिग्रह में, चेव कीरदि परिग्रह को, अभम्म चोरी को, अदत्त को, अलीक को जो करता है, क्या करता है? अध्यवसाय भाव। इनके निमित्त से विकल्प कर रहा है झूठ बोलने का, विकल्प कर रहा है चोरी करने का, विकल्प कर रहा है अब्रह्म का, और विकल्प कर रहा है परिग्रह का। इस समय वह कौन से कर्म का बंद कर रहा है? पाप कर रहा है। अब सोच लो आप लोग, करना धरना कुछ नहीं है। आपका मन आ रहा है कि मैं, वो मेरे से पूछेगा, मैं इतनी कुशलता से झूठ बोलूंगा कि वो समझ नहीं पाएगा, और आप प्लानिंग चल रही है। बोलोगे तो जब बोलोगे तब बोलोगे, लेकिन पाप का बंद कब से शुरू हो गया? जब से प्लानिंग है। इसकी वस्तु को मैं कैसे छुड़ाऊं, कोई देख नहीं पाए और मैं छुड़ा लूं, अब बांध का पाप होगा। चोरी कर पाओ या नहीं कर पाओ, लेकिन अब तुम्हारी चोरी जरूर होगी। कुशील में अब्रह्म का तो भगवान ही मालिक है, बैठे बैठे परिणाम बिगाड़ते रहते हैं। और अब्रह्म का जो परिणाम है यह बहुत खतरे, ये सीधा सम्मूर्छनों में भेजता है। अब्रह्म का जो अध्यवसाय भाव है यह सीधा सम्मूर्छनों में भेजता है, नपुंसक वेद के बंद का कारण है। जो बैठे बैठे अपने परिणाम बिगाड़ते रहते हैं, मन में बुरे भाव करते रहते हैं, ऐसे जीव मर करके हिजड़ा होते हैं, नपुंसक। परिणाम बिगाड़ते रहते, करना धरना कोई एक नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, दो नहीं। जिस समय कोई स्त्री तुम्हारे सामने से निकली और तुम्हारे मन में बुरे भाव आ गए, निश्चित समझना उस समय तुम्हें नपुंसक वेद के बंद का कारण हो गया। यदि उस समय मरण हुआ तो नियम से हिजड़ों में जन्म लोगे। क्यों? कोई लेना एक ना देना, तो कोई मतलब ही नहीं था, कोई लेना नहीं था, देना नहीं था, कोई था नहीं, यूं परिणाम निकाला।
अनर्थ दंड का अब्रह्म, अनर्थ दंड के परिणाम बिगाड़ना नपुंसक वेद के बंध का कारण है। इसलिए कम से कम अध्यवसाय भाव से तो बचो। परिणामों को जिस समय जो परिणतियां होती हैं वे तात्कालिक होती हैं। इन पापों को त्रिकालिक मत बनने दो। तात्कालिक क्या होता है और त्रिकालिक क्या होता है? मन जो है इस पाप को त्रिकालिक बना देता है। निरंतर मन में विकल्प चलते रहते हैं। तो ये परिग्रह, ठीक है परिग्रह तुम कमाओगे, अभी से प्लानिंग क्यों कर रहे हो? शेख चिल्ली, हाँ शेख चिल्ली मानो, हाँ शेख चिल्ली का है, वो छाछ बेचने जाता था। तो छाछ बेच करके क्या सोचता था, छाछ बेचने गया तो वो कहीं बैठ जाता है। पेड़ की जो नींद आ गई, नींद में स्वप्न देखता है मैं छाछ बेचूंगा, छाछ बेचते बेचते मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा, फिर एक भैंस आएगी तो मैं पैसा हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, शादी हो जाए तो बच्चा हो जाएगा, और छोकरा थोड़ा गड़बड़ करेगा तो मैं एक लात मारूंगा। और उसने लात दी तो वो मटकी क्या हो गई? उस दिन का भूखा और सो गया। ये शेख चिल्ली की कहानी है कि सबकी कहानी है? थोड़ा जोर से बोलो, बड़ा अच्छा लगा। इसका अर्थ हम शेख चिल्लियों को पढ़ा रहे हैं। शेख चिल्ली की कहानी है। बैठे बैठे प्लानिंग बना लेते थे, ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और करते करते कुछ नहीं किया, सुबह हो जाता है। परिग्रह ठीक है, जब कमाओगे तब कमाना, कम से कम प्लानिंग तो मत बताओ झूठी। जितना है उतना कमाओ। 100 रुपये कमा सकते हो तो 100 कमाओ, लाख कमा सकते हो तो लाख कमाओ। लाख कमाने के साथ साथ करोड़ों की प्लानिंग बना रहे हो, और तुम्हें भी मालूम है करोड़ में कभी कमा नहीं पाऊंगा। जैन दर्शन ने इसलिए कहा था कोई निषेध नहीं, तुम्हारे पुण्य में 6 खंड की विभूति लिखी तो 6 खंड को अपनाओ, लेकिन 6 खंड के बाहर नहीं। जो अपनी किस्मत है, अपनी योग्यता है, उतने में मूर्छा करो। करे दी अज्जवसानम जम तेण दो वज्रदे पावम तह अचोज्ये सच्चे बम्मे अपरिग्रहत्तेन चैव कीरदि अज्जवसानम जम तेण दो वज्रदे पुण्यम तह अचोज्ये सच्चे बम्मे अपरिग्रहत्तेन चैव कीरदि अज्जवसानम जम तेण दो वज्रदे पुण्यम। अब पुण्य मैंने देखो अचौर्य, इन्होंने अचौर्य को पहले ले लिया है। क्यों? यहाँ ये मत सोचना क्यों लिया, यहाँ मात्राओं को बैठालना है, क्योंकि आगे मात्राएं ठीक नहीं बैठ पा रही होंगी, तो उन्होंने क्या कह दिया, तह वैसे ही अचौर्य, अचौर्य यानी अचौर्य, सच्च और ब्रह्मचर्य, और अंत में क्या दिया, अपरिग्रह। करेदि अज्जवसानम, यदि वो करता मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं सत्य बोलूँगा, मैं ब्रह्मचर्य व्रत से रहूँगा, मैं अपरिग्रह व्रत को धारण करता हूँ, तो ऐसा अज्जवसाय क्या है, पुण्य बंध का कारण है। अब देखो इस गाथा के संबंध में कंजाइस्टों ने एक पेपर दिया सन 1995 में, हम किशनगढ़ में थे। मैं ब्रह्मचर्य व्रत पालन करता हूँ, ऐसा भाव आना आश्रव तत्व की भूल है। मैं अहिंसक हूँ, ऐसा मानना आश्रव तत्व की भूल है। मैं मुनि हूँ, महाव्रत धारण करता हूँ, मैं महाव्रती हूँ, मोक्ष मार्गी हूँ, आश्रव तत्व की भूल है।
अब बोलो। और उन्होंने यहीं से लिया क्योंकि ये पुण्य के आश्रव करा रहे हैं, आश्रव हो रहा है। यहां कौन सा भाव दिया? अज्वसन, पुण्य के करने का भाव, अज्वसान भाव, पुण्य का करने का भाव। यदि पुण्य की दृष्टि से तुम व्रतों को पालन कर रहे हो तो वो अज्वसाय भाव पुण्य बंध का कारण है। मैं पुण्य बंध के लिए मुनि नहीं बना हूं। कुंदकुंद स्वामी ने कहा है पहले कि यदि तू पुण्य की इच्छा से व्रत पाल रहा है, मुनि व्रत पाल रहा है, तो मिथ्या दृष्टि है। अब ये उन मूर्खों को पता नहीं है, उनको तो ये पढ़ लिया कि देखो यहाँ पुण्य बंध का कारण है तो आश्रव के कारण है। बड़े बड़े पंडित, सोनगढ़ तो पूरे मानते हैं एक अंजाइश लोग, बड़े बड़े पंडित, सिद्धांत वेदता पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचार्य जैसे विद्वान महाव्रतों को औदैक भाव मानते हैं, आश्रव का कारण मानते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह दिया है? करेदि अज्वसाणम। अद्वसाय भाव का अर्थ क्या होता है? पुण्य बंध के लिए ये महाव्रत पालन करता है। मेरे पुण्य का बंध हो, हमने पुण्य बंध के लिए किया ही नहीं, हमने तो महाव्रत मोक्ष के लिए धारण किए हैं, क्योंकि आगम में कहा है इनके बिना मोक्ष होने वाला नहीं है। सम्यक दृष्टि को पुण्य बंध होगा, लेकिन वो पुण्य बंध के लिए व्रत धारण नहीं करेगा। जैसे कहा था ना, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों स्नान करेंगे कि नहीं, लेकिन एक स्नान के लिए स्नान कर रहा है और एक अभिषेक के लिए स्नान कर रहा है। तो भावलिंगी मुनिराजों का बंध का भाव नहीं है कि मैं मुनि बन जाऊंगा तो मुझे पुण्य बंध होगा, स्वर्ग मिलेंगे, अभी ये वैभव छोड़ दो फिर और मैं ब्याज के मिलेगा, ये छोड़ दो। ऐसा भाव आता है तो मुनि नहीं, मिथ्या दृष्टि है। अब वो यदि ये लिखते कि यदि ये 5 महाव्रत पुण्य के लिए करते हैं, अद्वसाय भाव करते हैं, तो वह आश्रव तत्व की भूल है, कर दे। लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट ले दिया ऐसा मानना आश्रव तत्व की भूल है। इसी गाथा पे उनका पेपर था और इन्हीं गाथाओं का सब विद्वान देते हैं। अब तुम यहाँ 2 शब्दों पर ध्यान देना, करेदि अज्वसाणम, महाव्रतों को पालन करना ही जिसका लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य महाव्रत पालन करना है क्या? हमारा लक्ष्य तो मोक्ष जाना है। हम महाव्रतों का पालन नहीं कर रहे हैं, हम तो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। जैसे चींटी पे कहा ना, मैं चींटी को नहीं बचा रहा हूं, मैं तो अहिंसा व्रत को, इसी प्रकार मैं अहिंसा व्रत का पालन नहीं कर रहा हूं, मैं तो मोक्ष मार्ग पर चल रहा हूं। मेरा भाव नहीं है अहिंसा व्रत पालन करना, मुझे तो मोक्ष मार्ग का भाव है, मोक्ष जाना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना भी मेरा भाव नहीं है, मेरा भाव तो मोक्ष जाना है। रत्नत्रय भी मेरा स्वभाव नहीं, महाव्रत पालन करना मेरा स्वभाव नहीं, मेरे उपादेय नहीं, महाव्रत पालन करना मेरा स्वभाव नहीं है। कारण है स्वभाव तक ले जाने का। लेकिन कहने में क्या आएगा? वही ऑटो रिक्शा कहाँ जा रहा है? हैं? लेकिन तुमने क्या कहा? ऑटो रिक्शा वाला सुना, देखो पागल बना रहा है, मैं तो स्टेशन तक जाऊंगा। और इससे दूसरे से क्या कह रहा, मैं शिखर जी जा रहा हूं। तो कोई पागल ऑटो, अरे सेठ जी क्या कह रहे हो, शिखर जी जा रहा हूं? मैं शिखर जी नहीं जाऊंगा, मैं तो स्टेशन तक जाऊंगा। तो सेठ जी कहते, भले आदमी तू तो स्टेशन तक ही जाना, लेकिन मैं तो बस। ये महाव्रत मूढ़ गुण आदि ये हमें स्टेशन तक ले जाते हैं।
लेकिन हम तो यही कहेंगे शिखर जी मोक्ष जा रहे हैं। अब इन गाथाओं को तुम्हें समझना है। दो सीधे करे दी अज्वसाय भाव, मुनि ने अध्यवसाय भाव किया है कि करना पड़ा है? करना तो अध्यवसाय भाव क्या है मेरा? मोक्ष। मेरा विकल्प क्या है? मोक्ष। अब मोक्ष जाने के लिए ये व्रत पालन करना पड़ेंगे, ये साधन रूप में है। जब जब मुनि महाराज व्रत पालन करता है तो साधन मान के करता है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरा साधन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भी नहीं मानना, ये मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मार्ग है, ये मंजिल नहीं है। रत्नत्रय प्राप्त करना भी मेरा स्वभाव। हमने जयपुर में कहा था एक पंडित जी से, उन्होंने कहा महाराज जी सही बताओ, ये महाव्रत हमारे स्वभाव है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो महाराज जी जो स्वभाव नहीं है उनको क्यों धारण करते हो? उन्होंने पूछा स्वभाव है क्या? अब मैं तो कहने, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल स्वभाव नहीं। तो महाराज जी जो स्वभाव नहीं है उनको क्यों धारण करना? मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने कहा पंडित जी सम्यक दर्शन भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। बोले स्वभाव है क्या? बोले क्या बोल रहा महाराज? मैंने सम्यक दर्शन आत्मा का स्वभाव नहीं है। यदि स्वभाव होता तो फिर मोक्ष में भी होता। ये रत्नत्रय स्वभाव नहीं है, स्वभाव तक पहुंचने का साधन है। और जो जो साधन है वे सब विभाव हैं। अब कारण में कार्य का उपचार करके स्वभाव कहो तो कहो। जब सम्यक दर्शन विभाव होकर कारण में कार्य का उपचार स्वभाव है तो महाव्रत भी कारण में कार्य करने का स्वभाव है। जो जो छूटता है वह सब विभाव है। साधन हमेशा छूटता है, लेकिन वो हमारा स्वभाव न होकर के भी हमारा भाव। इसलिए यहाँ इन गाथाओं को विशेष रूप से प्रवचन के लिए तैयार करना, क्योंकि लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं। देखो 5 महाव्रतों से पुण्य का आश्रय होता है, और आप कहते हो व्रतों से कर्मों की निर्जरा होती। कहाँ लिखी है व्रतों से कर्मों की निर्जरा? कहाँ लिखी है व्रतों से कर्मों की निर्जरा? व्रतों से तो बंद लिखा है, क्योंकि ये सुक्रियाएं हैं। तो उस समय कहना कि बिल्कुल बराबर कह रहे हो, लेकिन हमने 5 महाव्रतों के पालन करने का विकल्प हो तब ना। हमें तो मोक्ष जाने का विकल्प है। हमारा अध्यवसाय भाव क्या है? मोक्ष। बत्थुम पडुच जम पुण अज्वसाणम तुहोदि जीवाणम नह बत्थुदो दुबंधो नह बत्थुदो दुबंधो अज्वसाणेन बंधोति बत्थुम पडुच जम्पुण अज्वसाणम तुहोदि जीवाणम नय बत्थुदो दुबंधो अज्वसाणेन बंधोति बत्थुम पडुच जम्पुण। बत्थुम जो है क्या है? प्रत्यय है। बत्थु जो है, जितनी बाह्य वस्तु हैं ये क्या हैं? पडुच प्रत्यय हैं। जम्पुण अज्वसाणम तो होद जीवाणम, इनके निमित्त से लेकर अज्वसाण भाव किससे होगा? जीवाणु। वस्तु क्या है? निमित्त है, प्रत्यय है। और ये क्या है? अज्वसाण भाव जीव के होते हैं। किसी वस्तु को लेकर भाव हुआ, लेकिन अध्यवसाय भाव कहाँ हुआ? जीव के। न है बत्थु तो बंधो वस्तुनः, वस्तुतः वस्तुनः, वस्तु से बंद नहीं है।
बत्थू के बिना बंद नहीं है। समझना, ऊपर की लाइन में क्या कहा, बत्थू के बिना बंद नहीं है। क्या कहा, बाह्यम वस्तु चेतना चेत पंचेंद्रिय विषयभूत आश्रित्य जीवानाम तत्प्रति राग आदि अद्वशानम होती, यानी प्रतीत्य पंचेंद्रिय विषयभूत जो प्रत्यय है ना, जो प्रत्यय परोक्ष यानी निमित्त साधन प्रत्यय, क्या किसी वस्तु के बिना बंद हो सकता है? चाहे वो मन में हो, चाहे वचन में हो, चाहे काया में हो, लेकिन वस्तु बंद का कारण है। जैसे चश्मा है, इससे मुझे राग भाव हुआ, तो क्या चश्मा के बिना चश्मा संबंधी राग भाव होता? नहीं होता। तो क्या चश्मा राग भाव कराने वाला है? नहीं। वस्तु बंद का कारण नहीं है, लेकिन वस्तु के बिना भी बंद अद्वशाय भाव। अब देखो यहाँ कितनी बड़ी बात है, पर वस्तु को उन्होंने अद्वशाय की परिभाषा बता रहे हैं। लोग अद्वशाय किसे मानते हैं? मोक्ष जाने का विकल्प है, महाव्रत पालने का विकल्प है, सब अद्वशाय भाव हैं। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि यहाँ पुण्य में अद्वशाय भाव हैं। तो कह रहे अद्वशाय क्या है? वस्तु जब प्रत्यय बने, तुम्हें राग देश में ये वस्तु पड़ी है, यहाँ हमें राग द्वेष नहीं करा रही है, लेकिन वही वस्तु को जब हमने अद्वशाय करा दिया, लेकिन वस्तु मात्र हमें अद्वशाय नहीं कराएगी। यदि वस्तु बंद का कारण हो जाए तो फिर सारे जगत में कोई अबंधक हो गई नहीं, क्योंकि वस्तु सदा विद्यमान है। न पुनः अद्वशानम तो होदि जीवाणम, जब वह अद्वशान भाव जीव के करता है नहु बत्थु दो बंदो, वस्तु से बंद नहीं है, अद्वशानेन बंधोती, यानी हमारे जो राग द्वेष भाव विकल्प हैं उनसे बंद होता है। अब ये गाथा भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। दुखिद सुहृदे जीवे, दुखिद और सुहृद जीव करेमी बंधेमी वा विमोंच देवी। दुखिद सुहृदे जीवे करेमि बंदेमि तह विमोंचे विमोंचेवी। जाए सा तुझ मधी निरथ्या साहु में मिच्छा। आचार्य कहते हैं मैं दुखी और जीव को मैं सुखी दुखी करता हूँ। बंदे में विमुंचे में, इसको मैं कहो तो अभी कमरे में बंद कर दूं, और मैं चाहूं तो इसको रात को हॉस्टल से पार करा दूं। महाराज जी आपकी सारी जितने भी चौकीदार मुखदार सब रखे रह जाएंगे। मैं बहुत कलाकार छात्र हूं, सब तहरीरदार लगे रह जाएंगे और हम बाहर द्वितीय कारो में करे में बंधे में भी मुंचदे में, मैं इसको बांध लूंगा मुट्ठी में, मैं इसको छोड़ दूंगा। जा ऐसा तुझ मदी, जा याने यह है, ऐसा यानी इस प्रकार, तुझ याने तव तेरी, तुझ याने तुच्छ नहीं, तुझ याने तेरी, तेरी ऐसी मति है निरथा साहु दे मिच्छा, ऐसी मति तेरी निरर्थक है, मिथ्या है। ऐसे ही मति की थी एक बार राजा धार में भोज ने कि हे मानतुंग मैं तुझे जेल में बंद कर दूंगा। तो मानतुंग कहते हैं कि तेरी बुद्धि निरर्थक जाएगी, तू मुझे बंद कर ही नहीं सकता। अपराधी को बंद कर सकते हैं, पापी को बंद कर सकते हैं, निरपराधी को कौन बंद करे? कोई बंद नहीं कर सकता निरपराधी। निरपराधी तो जब स्वयं बंधे, जब अपराध करे, अपराध उसको करना नहीं है। ऐसा तुझ मधी, यदि ऐसी तेरी बुद्धि है तो निरथा साहुदे मुच्छा मिच्छा, ऐसी तेरी बुद्धि क्या है? मिथ्या है। अज्जवशान निमित्तम जीवा बज्झन्ति कर्मणा जदिहि
मुंचन्ति मोक्षमग्गे यदायते किम करोसि तुमम्। अब अंत की गाथा बहुत अच्छी गाथा है। तू किसी को कर्म बंद नहीं करा सकता, तू किसी को बंद नहीं करा सकता, उसका अपराध ही बंद कराएगा। अज्जवसान के निमित्त से जीव बनता है, किससे? कर्मों से। और यदि मोक्ष मार्ग में चला गया तो मुंचति मोक्षमग्गे ठेदा ते किम करोसि तुमम। तूने क्या किया? मोक्ष मार्ग में चला तो कर्म छूट गए, और विकल्पों में गया तो कर्म बन गए। तू कौन होता है बनाने वाला? हम आचार्य महाराज लोग, गुरु लोग कहें मेरी बदौलत तुम कर्मों से छूट रहे हो, नहीं। गुरुजी आपकी बदौलत कर्मों से नहीं छूटे हैं, मैं मोक्ष मार्ग पे चला हूं, सो कर्मों से। कह देते ना कि भैया देखो मेरी बदौलत पढ़ रहे हो, नहीं तो फांके मारोगे। कोई फांके नहीं मारने वाला। कितनी बढ़िया बात गई। मोक्ष मार्ग में स्थित होने से कर्म छूटते हैं। अब जो बात अभी मैंने कही थी कि हम महाव्रतों का पालन कर रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में स्थित हैं। सच्चे मुनि लोगों ने कहा पूजा करना महाराज बंद का कारण है, क्योंकि पर की पूजा। मैं पूजा कर ही नहीं रहा हूं। जैन दर्शन में पूजा है ही नहीं। जैन दर्शन में पूजा है ही नहीं, तो फिर क्या हो रही महाराज? ये सब क्या? ये तो पूज्य बनने की प्रक्रिया है। पूजा करना बंद का कारण है, पूज्य बनना तो बंद का कारण। आप आजकल भाषा बदल दो अपनी, बहुत सब भाषाएं क्या हो गया, व्यवहार की भाषाएं निश्चय में आ गई। ऐसा कहने में आता है कि मैं पूजा करने जा रहा हूं, सत्य ये है सम्यक दृष्टि पूज्य बनने जा रहा है। सत्य क्या है? कहने में क्या आ रहा है? तो लोगों ने कहा पूजा करना तो अपराध है, पुण्य बंद का कारण है। नहीं नहीं, मैं पूजा करने नहीं जा रहा हूं, मैं पूज्य बनने जा रहा हूं। तुम भगवान का अभिषेक करने जा रहे? नहीं नहीं, अरे राम 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 राम, मैं भगवान का अभिषेक कर ही नहीं सकता। मैं तो अपने कर्म धोने जा रहा हूं। कर्म प्रबंध निगटैरपहीन ताप्तम ज्ञात्वा विभक्त त्वाम स्वीय कलमस गणोन्मथनाय देव। मैं भगवान का अभिषेक नहीं कर रहा हूं, भगवान का कोई नौकर हूं क्या मैं? अरे राम राम राम, ये तो कहने में आता है। सही तो यही है कि मैं अपने पापों को धोने जा रहा हूं। सब चीज में लगा लो, सब चीजों में लगा लो, जितना तुम्हें लगाना सब में लगा लो। अभिप्राय देखो, ये गाथा इतनी महत्वपूर्ण है। इन गाथाओं में जितनी उलझन थी इसने नारगरी कि सम्यक दृष्टि महाव्रतों का पालन नहीं करता। सम्यक दृष्टि तो मोक्ष मार्ग में स्थित है। बहुत अच्छी लोग कहें पूजा बंद का कारण है। हाँ साहब, पूजा तो बंद का कारण है, बिल्कुल पक्का है। हम लोग तो पूजा करते ही नहीं, हम तो श्रमण संस्कृत संस्थान के बच्चे। हम लोग तो कभी पूजा करते नहीं। हमारे गुरु ने कभी पूजा का नियम दिया ही नहीं, कभी नहीं दिया। पूजा हम करते ही नहीं, हम तो पूज्य बनते हैं। तो मंदिर कहां जा रहे हो? पूजा करने नहीं, पूज्य बनने जा रहा हूं। अब पूज्य बनना भी पाप हो तो बता दो भैया। पूज्य बनना तो पाप नहीं है। नमोस्तु करने जा रहा है भगवान? नहीं नहीं नहीं, अरे राम 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 राम। श्रवण संस्कृति संस्थान का बच्चा कभी भगवान को नमोस्तु कर ही नहीं सकता। महाराज को अरे राम 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 नहीं कर पाएगा। पर नमोस्तु वीडियो तो बन रही है, वो वीडियो में ऐसा आ गया मैं नमोस्तु नहीं कर रहा हूं, मैं तो भगवान के गुणों को प्राप्त कर रहा हूं, उठाने गया था। कोई वस्तु नीचे है तो उसको उठाना तो पड़ेगी, तो मैं नमोस्तु करने नहीं झुका था। भगवान के चरणों में हमारे गुण पड़े थे तो उन गुणों को उठाने गया था। अभिप्राय बदल दो बस। इस गाता मुंचति मुखमग्गे हृदयते किम करोसि तुम क्या कर सकते हो? क्योंकि हमारा भाव ये है ही
नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदाराव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्री माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी, अजमेर निवासी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री संजय, श्रीमती सिंपल, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार सूरत, गुजरात।